कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, होप यू बहुत अच्छे होंगे। आज हम डेथ ऑफ ए पार्टनर की स्टेज 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, 2:1 उनका रेशियो दिया हुआ है। क्रेडिटर दिए, इसकी एडजस्टमेंट नहीं है। जनरल रिजर्व 40,000 है। बी की डेथ हुई है तो मैं 2/5 कर देता हूँ तो 16,000 आएगा। बी की कैपिटल का बैलेंस उसके अकाउंट में लिख देता हूँ। इधर कैश है, बिल्डिंग है, मशीन है, गुडविल है। गुडविल में मैं उसका हिस्सा निकाल लेता हूँ 2/5 तो 8,000 आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में बी की डेथ 1 अप्रैल को हुई है, अकाउंट दिसंबर में क्लोज हो रहे हैं, यानी इसका मतलब जनवरी फरवरी मार्च, इस साल उसने सिर्फ 3 महीने काम किया है और इस 3 महीने का यूज़ दो ही जगह पे होगा, एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने पर और एक P&L में हिस्सा कैलकुलेट करने पे। इसके अलावा इसका कोई और यूज़ नहीं होता। बिल्डिंग 25% इंक्रीज हो रही है तो 2 लाख का 25% 50,000 रुपये होता है। इसके अलावा क्वेश्चन में मशीन है जो 10% रिड्यूस हो रही है। मैंने 50 में से 10 घटाए 40, उसको बांटेंगे तो इसके हिस्से में प्रॉफिट आएगा 16,000 बी का, वो मैंने लिख दिया। बी ही के हिस्से की ड्राइंग दी हुई है 20,000, वो मैंने अकाउंट में लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है जो कि 5,000 है, वो भी मैंने लिख दिया है। गुडविल का पॉइंट दिया है जो कि 1 लाख का है। चलिए तो गुडविल का पॉइंट स्टार्ट करते हैं। गुडविल हमको दी हुई है इसमें 1 लाख। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुडविल के लिए हमने क्या सीखा है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो 3:2 है, सम 5 है। ओल्ड रेशियो इस क्वेश्चन में दिया है 2:1 और सम दिया हुआ है हमको 5, यानी डिनोमिनेशन ऑलरेडी बराबर है। तो मैं करता हूँ तो यहाँ पे आएगा 1/5, यहाँ पे 1/5। अब ऐसे में 1 लाख का 1/5 करेंगे तो 20,000 आएगा और 20,000 रुपये आएगा, यानी यानी बी को पैसे कौन देंगे, ए और सी, 20,000 रुपये। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 20,000 रुपये और 20,000 रुपये। उसके नेक्स्ट हमको दिया हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 7, 8, 9 तीनों पॉइंट P&L सस्पेंस से रिलेटेड हैं। बी को अप टू द डेट ऑफ डेथ में हमें प्रॉफिट देना है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रीवियस ईयर सेल्स और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे। ये तीसरा और लास्ट मेथड है। क्वेश्चन में सेल्स दी हुई है हमको, पिछले साल में 4 लाख की सेल थी, पिछले साल में 80,000 का प्रॉफिट था। फिर हमें सेल्स दी हुई है इस साल की डेट ऑफ डेथ तक, कितनी दी हुई है, 1 लाख। आइए कैसे करेंगे इस पॉइंट को देखिएगा। P&L सस्पेंस निकालने के 3 मेथड थे, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट था जो हम पहली वीडियो में कवर किया। दूसरा हमारा प्रीवियस था जो कि हमने सेकंड वीडियो में कवर किया। तीसरा जो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया है 80,000, प्रीवियस ईयर की सेल दी हुई है 4 लाख और करंट ईयर की सेल्स दी हुई है 1 लाख। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और बी का शेयर कितना है, बी का शेयर है 2/5। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कैसे होगा, इसको इससे कट करेंगे तो 5 आएगा, इसको इससे कट करेंगे तो 20,000 आएगा। 20,000 को 5 से करेंगे तो हमारे पास 4,000 इंटू 8,000 आ जाएगा। बहुत इजी है। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट अपन प्रीवियस ईयर की सेल इंटू करंट ईयर की सेल अपन बी का शेयर कितना आया, 8,000 रुपये। ये थर्ड मेथड है P&L सस्पेंस को निकालने का। ये मैंने उसके अकाउंट में 8,000 रुपये लिख दिया। देखिए 3 पॉइंट कवर किए थे लेकिन कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, बस हमें फार्मूला पता होना चाहिए। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 12% के हिसाब से। तो हमें क्वेश्चन में बी की कैपिटल दे रखी है कितनी, 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की कैपिटल है, 12% के हिसाब से 3 मंथ कैलकुलेट करेंगे तो निकल कर आएगा 3,000 रुपये। ये मैंने 3,000 रुपये लिख दिया। इसके अलावा उसके एग्जीक्यूटर को 40,000 रुपये देने हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए। और कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। अब मैं आंसर कैलकुलेट कर लेता हूँ। इस साइड का सम करते हैं तो इस साइड का सम आएगा 1,83,000, माइनस करेंगे 33,000 तो बैलेंस बचेगा 1,50,000। ये वाला बैलेंस यहाँ लिख देंगे 1,50,000। 40,000 घटाएंगे 1,10,000, उसके एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। टोटल बाद में बराबर कर दीजिएगा 1,50,000 1,50,000। तो होप यू गाइस आपको स्टेज 3 समझ में आ गई होगी। इसी तरह के 2 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ जो आप खुद सॉल्व करके देखिएगा।